नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। नौतपा में बदला मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर समेत कई जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी रायपुर में भी आज बारिश और अधड़ के आसार हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिल सकती है। रायपुर में एएनटीएफ का पुनर्गठन, 11 सदस्यीय टीम का पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। जी हां, रायपुर में अपराध और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ का पुनर्गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद 11 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसका नेतृत्व टीआई सुनील दास करेंगे। टीम की निगरानी, सूचना संकलन और त्वरित कार्यवाही की जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नशे के खिलाफ बड़े अभियान चलाए जाएंगे। खाद्य संकट पर प्रशासन सख्त, 67 कर्मचारियों को नोटिस। जी हां, मुंगेली के खाद्य वितरण में लापरवाही पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 21 सहकारी समितियों के 67 अधिकारी कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। समय पर खाद नहीं बांटने पर 2 दिन के जवाब मांगा गया है। वहीं 29 खाद केंद्रों में भी नोटिस और 6 पर बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है। मॉल के अवैध रास्ते पर सियासी घमासान, एफआईआर की मांग। जी हां, रायपुर के पंडरी सिटी सेंटर मॉल के सामने एक्सप्रेस वे पर कथित अवैध रास्ता खोलने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने देवेंद्र नगर थाना पहुंचकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों की अनदेखी पर निजी फायदे के लिए रास्ता खोला गया है, जिससे हादसे और ट्रैफिक जाम का खतरा बढ़ गया है। मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। घर में घुसा था चोरी करने, मकान मालिक को देखकर अपनी ही बाइक समेत मोबाइल छोड़कर भागा चोर। जी हां, जांजगीर चांपा में चोरी की नीयत से घर में घुसे चोर की घबराहट उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि मकान मालिक के जागने पर आरोपी अपना मोबाइल, चप्पल, गमछा और यहां तक कि बाइक भी मौके पर छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने छोड़े गए सामान के आधार पर आरोपी सुनील कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रेत खनन में निकले नर कंकाल, प्रशासन का बड़ा एक्शन। जी हां, धमतरी के खरेगा गांव में अवैध रेत उत्खनन के दौरान शमशान घाट से करीब 10 नर कंकाल निकलने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज निरीक्षक को नोटिस जारी किया गया है, जबकि अवैध उत्खनन में शामिल 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग उठ रही है। उर्ला मेटल पार्क की फैक्ट्री में भीषण आग। जी हां, रायपुर के उर्ला मेटल पार्क स्थित भारती फूड्स फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि अब तक किसी के आहत होने की खबर नहीं है। आग से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सुशासन तिहार में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। गरियाबंद के गोना गांव में आयोजित सुशासन तिहार जन आक्रोश में बदल गया, जहां हजारों ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर प्रशासन को घेरा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सवाल किया है कि क्या उनका इलाका जिले का हिस्सा नहीं है। इस दौरान 17 मांगों से जुड़े आवेदन सौंपे गए हैं। वहीं कलेक्टर ने कई मामलों को शासन स्तर पर बताते हुए जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का आश्वासन दिया है। गरीबों का हक, पीडीएस का चना सड़ाकर सड़क पर फेंका। जी हां, मामला बलरामपुर जिले का है, जहां गरीबों को बांटने के लिए भेजा गया पीडीएस का चना सड़क किनारे सड़ा हुआ मिला है। रामचंद्रपुर रावनुजगंज मुख्य मार्ग पर बड़ी मात्रा में चने के पैकेट बोरियों में फेंके गए थे, जिन पर छत्तीसगढ़ सरकार का चिन्ह भी लगा हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि हितग्राहियों को चना वितरित करने के बजाय उसे गोदाम में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और बाद में लापरवाही छिपाने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। फिलहाल खाद्य विभाग ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। रात के अंधेरे में पिकअप को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुई सनसनीखेज वारदात। जी हां, बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र के करगी कला गांव में देर रात घर के बाहर खड़ी एक पिकअप वाहन को अज्ञात शख्स ने आग के हवाले कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी आग लगाकर भागता नजर आ रहा है। आग से वाहन का टायर और अन्य हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी है पैनी नजर। फिलहाल टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।